अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। पीटीआई की क़यादत और इमरान खान के क्या रास्ते बदलने लगे हैं। इमरान खान से के साथ नती हुआ वह एक सोशल मीडिया जिसको वॉरियर कहते हैं, किसी ज़माने में जनरल बाजवा की बड़ी वो चॉइस थे। पहले तो ये सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उन हलकों की तरफ से भी उनके पेजेस पर एतराफ़ किया जाने लगा है कि इमरान खान की स्ट्रैटेजी और है, जबकि पीटीआई की क़यादत की स्ट्रैटेजी इमरान खान की स्ट्रैटेजी से नहीं मिल रही। जिसकी मिसाल ये दी जा रही है कि जून में होने वाले जो एहतजाजी जलसे हैं, वो इमरान खान की ख्वाहिश ये थी कि वो इस्लामाबाद में या पंजाब में वो तहरीक चले, जिसको उठा के पीटीआई की क़यादत अब सवात ले गई है या पख्तूनख्वा से कुछ तैयारियों की आवाज़ आ रही है। और ये निशानदही मुस्लिम लीग नून वाले नहीं कर रहे, ये कोई और जमात नहीं कर रही। मैंने गुजारिश की कि ये वो लोग कर रहे हैं जो प्योरली इमरान खान के साथ, जो उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं। सो ये क्या रिफ्ट, यानी क्या पीटीआई जो वो तमाम लोग जो असम्बलियों में मौजूद हैं, जेल में नहीं है, क्या वो असम्बलियों में एहतजाज को मुनासिब समझ रहे हैं? क्या वो प्रैग्मेटिज्म को देखते हुए आगे चलना चाह रहे हैं, फसाद से बचना चाह रहे हैं? और क्या इमरान खान जो हैं वो, जैसा उनका एक मिजाज है कि वो सब कुछ पीछे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने एक लड़ाई है उसके फॉलो करना चाह रहे हैं? तो इसके नतीजा क्या निकल सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से आज फिर एक और पोस्ट की गई है जो कि अपोजिशन करती है हुकूमत वक्त के लिए, कोई नई बात नहीं है इसमें, और उन्होंने तनकीद की है। लेकिन उस तस्वीर में फिर शरारत हो गई है कि वहाँ सियासी क़यादत के साथ, यानी शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के साथ अस्करी क़यादत की तस्वीर भी लगा दी गई है। यह है वो शरारत जो हर 4-5 दिन बाद जानबूझकर की जाती है, और यही वो ट्रैक है जिस पर इमरान खान चल रहे हैं और उनके साथ ही चल रहे हैं। लेकिन क्या पीटीआई की क़यादत, बाकी क़यादत ये करेगी फॉलो फुटस्टेप्स या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और जाहिर है कि आने वाले वीक में बहुत अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। हमारा ये काम नहीं है, कभी भी ये मीडिया का काम नहीं होता कि वो मतवाज़ी अदालत लगाए या अदालत एक जो ऑन गोइंग मुकदमा है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करे। वो तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना करेंगे, मगर सियासी इम्कानात पे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि कुछ सीख सकें और सिखा सकें। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, मैं वेलकम करता हूँ जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जो कि सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें वक्त दिया। और इसके साथ ही हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, उनको आप जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से। दीगर मेहमान भी हमें अब ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जो है, मैं आगाज़ करूँगा साहबजादा साहब से, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि ये बताइए कि ये जो अब इख्तलाफात यानी सोशल मीडिया पेजेस पर अब शेयरिंग होने लगी है, जिनसे ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि पीटीआई में अब एक धड़ा है जो पार्लियामेंट के अंदर रह के एहतजाज चाहता है, सियासत करना चाहता है, सिस्टम के साथ रहना चाहता है। दूसरी तरफ एक टकराव और एक एहतजाज वाली कैफियत है। तो आपकी इतलात इस बारे में साहबजादा साहब क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं एक बात आपको अर्ज़ करूं जी, कोई दो दड़े नहीं हैं। कुछ साथियों का ख्याल ये ज़रूर है कि हमें मुसालहत को एक चांस देना चाहिए, और कुछ साथी ऐसे हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हमारा ख्याल ये है कि मुसालहत के लिए बहुत वक़्त भी दे दिया गया और हुकूमत की तरफ से को उनकी इंटेंशंस भी क्लियर नहीं हैं, वो सिर्फ ज़बानी कलामी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली हम जहाँ पे आज से 8-9 माह पहले खड़े थे और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के वक़्त से खड़े हैं, हम उसी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। असम्बली के अंदर एहतजाज तो होता ही रहेगा, लेकिन हमें सड़कों के ऊपर भी आना है, और मैं इस मामले में बड़ा क्लियर नुक्ता नज़र रखता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसे ये कहना चाहिए कोई इख्तलाफ राय है। इख्तलाफ राय आप कह सकते हैं, लेकिन धड़ेबंदी आप नहीं कह सकते। और मेरा ख्याल है कि अनकरीब, चूँकि मैं परसों खान साहब से मिल के आया हूँ जेल में भी, हमने पंजाब के हवाला से भी बड़ी तफसीली तौर पर मुशावरत की है, और लास्ट टाइम जब मैं मिल के आया था तो पंजाब के जलसों का फ़ैसला किया गया था, और उसमें सबसे पहले फैसलाबाद का जलसा रखा गया था। लेकिन उसके अंदर भी खान साहब की इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर आई कि विदाउट परमिशन हम जलसा नहीं करेंगे। तो उसकी परमिशन का प्रोसीजर तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। डीसी साहब से ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट हमारा डेलीगेशन मुलाकात कर चुका हुआ है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल हमें उसके ऊपर इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि एहतजाज के बगैर हमारी को बात सुनेगा या एहतजाज के बगैर हम अपनी बात को रजिस्टर करवाने में कामयाब होंगे। ये कोई कौन है? क्योंकि कल मुसद्दक मलिक साहब जो मतलब है ज़ाहिर कैबिनेट का हिस्सा है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार गोया एक तरह से दुहाई दे रहे थे कि आप हमसे बात करें, आप हमसे बात नहीं करते, हम तो आपको बड़ी सहूलियात मुहैया की हैं वगैरह वगैरह। तो फिर आप मुज़ाकरात
यानी सियासी जमात से करना चाह रहे हैं या नहीं? अच्छा देखें, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मेरा स्टांस यही है कि हमें सियासी हुकूमत से ही करने चाहिए, लेकिन हुकूमत का तर्ज अमल मुज़ाकरात वाला नहीं है। हम पे वो तो बहुत प्रेस प्रेशर कॉन्फ्रेंस था करके दुहाइयां जब दे रहे फॉर्म हैं, क्या 45 47 नहीं, दुहाइयां देने से क्या होता है भाईजान? ये दुहाई तो वजीर दाखिला ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी दी थी। मैं उस वक्त खुद कौमी असम्बली में मौजूद था, और जिस वक्त वो दुहाई दे रहे थे उस वक्त वहां पर हमारे MNAs को और MPs को गिरफ्तार किया जा रहा था। फिर यही दुहाई दो वज़रा ने सेनेट के अंदर भी जाके दी। दुहाई नहीं दी जाती मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात का एक मैकेनिज्म और एक तरीकाकार होता है, और वो तरीकाकार ये होता है कि आप एक कमेटी बनाते हैं, वो फरीक मुखालिफ के पास जाके उससे कहती है कि आए अपनी कमेटी बनाएं, अपनी मुतालबात जो हैं वो टेबल के ऊपर रखें, हम उसको डिस्कस करते हैं। दुहाइयां देनी है तो दुहाइयां तो टीवी पे बैठ के 32 वज़रा रोज दे रहे हैं। दुहाइयां तो बहुत सारे लोग गुज़श्ता 2 माह से दे रहे हैं। दुहाइयां देने से काम नहीं बनता भाईजान। काम बनता है जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं। मुज़ाकरात का मतलब दुहाइयां देना नहीं होता, मुज़ाकरात का मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप हुकूमत का है कोई नहीं, तो अब किसकी बात सुने उसके ऊपर हम? मैं आखिरी सवाल करके फिर आगे बढ़ता हूं। प्रैक्टिकल स्टेप वो क्या है? यानी आप क्या हुकूमत ऐसा करे कि आपको लगे कि हुकूमत संजीदा है? आपकी तवक्कुआत क्या है? हुकूमत उसके ऊपर एक कमेटी बनाई। हुकूमत देखें, हमारे मुतालबात में 4 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि फॉर्म 45 और 47 का मैंडेट जो हमारा चोरी शुदा है वो हमें वापस मिलना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और तीसरा जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि हमारे बेगुनाह कारकुनान जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये 3 मुतालबात हैं इमरान खान साहब की तरफ से और हमारी तरफ से कलेक्टिवली। एक मुतालबा हमारी तरफ से है, वो इमरान खान साहब की तरफ से नहीं है। वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, यानी, और उसके अंदर हम ये नहीं कह रहे कि अदालती इख्तियारात हुकूमत इस्तेमाल करना शुरू कर। हम ये कहते हैं कि हुकूमत की जो एक क्रिमिनल मेलाफाइड इंटेंशन है, एक केस के अंदर हमें रिलीफ मिलता है या उसके अंदर जमानत होती है तो पता लगता है हुकूमत 3 और बोगस केस रजिस्टर्ड करने के लिए जा रही है, तो उसके ऊपर बैठे वो तीनों के ऊपर आके अपनी मुज़ाकराती कमेटी बिठाएं, आए, बात करेंगे। तो फिर है ना, टीवी पे बैठ के तो मैं अभी बात कर दूं कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो क्या इससे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? या मैं कह दूं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो क्या उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे? आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होते हैं, वो स्टेप लें, उसके बाद आप हमारे रिस्पॉन्ड का वेट करें इंशाल्लाह। जी, हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया है सेनेटर गौस मोहम्मद, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ इनका सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब। आपने गुफ्तगू सुनी होगी साहबजादा साहब की, क्या रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे आप? जी, आपका शुक्रिया जी, नाजी साहब ने बात करने का मौका दिया। देखिए, मैंने की बात सुनी है। बात यह है कि बातचीत के लिए तो हम जमहूरी लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि हर मसले का हल जो है वो बातचीत के जरिए निकलता है, हम इसी पे यकीन रखते हैं। जमहूरियत इसी को कहते हैं कि बैठ के मसले का हल निकाला जाए, लेकिन उस मसले का बैठे के हल निकालने के लिए एक माहौल चाहिए, और पीटी वो माहौल बना ही नहीं रही, बल्कि वो माहौल जो हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो मतलब ऐसी बात करते हैं कि वो सारा सिस्टम ही अपसेट हो जाता है। कि मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले हफ्ते जो है इनका जो वज़ीर आला है गंडापुर साहब, इस्लामाबाद है, वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई, वज़ीर पाटन पावर से हुई, आप इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई, जिससे ये तसर गया कि जी अब मामला टेम्परेचर जो कूल डाउन हो रहा है और फिर इस बात जो है ना मुज़ाकरात होंगे। लोगों ने भी सुख का सांस लिए कि अब हालात बेहतर होने लगे हैं। लेकिन नेक्स्ट डे उन्हें वहाँ जब पेशावर गए तो फिर वही नारा लगा दिया। खान साहब इसी तरह कर रहे हैं। अब खान साहब देख ना, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। अब उसमें जो ट्वीट किया, फिर उस पर पहले कहा कि जी मुझे तो पता नहीं किसने किया, फिर उस पर डट गए और कहा कि नहीं हमने किया है, हम करेंगे। तो उसके बाद 3-4 और ट्वीट मुतनाज़ा कर दिए। तो मतलब माहौल एक तो इन्होंने बनाना है ना जी। हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुसद्दक मलिक साहब का भी आपने हवाला दिया, और भी हमारी लीडरशिप तो राणा साहब ने भी कहा कि बिल्कुल मुज़ाकरात हम हमारे साथ बैठे, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल बनाना जो है ना, और वो जो मुतालबात कर रहे हैं वो मुतालबात आपके बस में हैं? यानी ये कि कमीशन बनाया जाए, इनके लोगों को रिहा किया जाए, केसेस बनाने बंद किए जाएं? जब ये मुज़ाकरात होंगे नाजी साहब तो ये सारे चीजें बैठ के हल करने वाली हैं, ठीक है ना। ये जो पेश की शरायत है ना मुज़ाकरा, ये हमेशा पेश की शरायत नहीं होती। टेबल पर बैठ के हम कहेंगे, मिलेंगे, फिर कहेंगे ये हमारे मुतालबा है, हम कहेंगे हमारा ये मुतालबात है, तो ये भी तो इस तरह फिर मसले का हल निकलता है। जी, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं बात मुकम्मल कर लूं। ये कह रहे हैं कि जी
कि हुकूमत हम पे एक पे केस बना रही, पोस्ट बना रही, हम कोई केस नहीं बना रहे हैं। जिन इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं वही केस बना रहे हैं और वही आप डील कर रहे हैं। और जमहूरी हुकूमत ने आप पर कोई पर्चा नहीं बनाया। अच्छा देखिए अब्दुल कयूम, आपकी बात मुकम्मल हो गई सेनेटर साहब? जी जी जी, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आपने दिलचस्प ये गुफ्तगू सुनी और इसके बाद ज़ाहिर है कि हम सब ने वो गुफ्तगू सुनी, और जहाँ पे सेनेटर साहब ने अपनी बात का अख्ताम किया वो ये है कि आपके जो मुतालबात हैं कि केसेस वगैरह के ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। तो यानी इस तरह की एक मुस्तकिल है ना बात कि ये देखें, हमें इस तरफ ना देखें, ये कोई और है, मैं नहीं हूँ, अच्छा मेरा क्या कसूर है, ये तो वो है। तो अब आप बताइए कि इस तर्ज अमल के यानी आपको क्या, यानी व्हाट कैन यू, कितनी संजीदा हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इनके दरमियान को मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि साहबजादा साहब ने जो गुफ्तगू की अभी सेनेटर साहब ने उसको एक तरह से उसकी तस्दीक कर दी। देखिए अनीक, जहाँ तक आपने जैसे कि अपने इंट्रो के अंदर भी बात की थी कि जाहिर है कि ऑपोजिशन जो है वो उसकी पॉलिटिक्स तो इसी सूरत में होती है ना कि वो टेम्परेचर को हाई रखे और गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा टफ टाइम दे, और अपोजिशन के ने तो कुछ देना नहीं है लेना नहीं है, तो लिहाजा वो ये भी शर्त रख सकते हैं कि जी चांद जो है वो जमीन पर हमारे लिए लेके आया जाए, तो मुतालबात तो वो कुछ भी रख सकते हैं। जहाँ तक दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत मुज़ाकरात के अमल के अंदर अगर हम देखें तो हुकूमतों का काम ये होता है कि वो बड़े दिल और गुर्दा जो है ना वो उनका बड़ा होना चाहिए, उनको ज्यादा मैग्नेमिटी जो है वो हुकूमत को शो करनी चाहिए। अब बात ये है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे आके ये दोनों फरीक जो हैं वो एक सत्ता के ऊपर बैठेंगे। अब जैसे कि आपने हामिद साहबजादा साहब की तरफ से जो बातें की हैं, उन्होंने उनके एक मुज़ाकरात की लिस्ट आ गई है। अगर मैं ही इसको देखना शुरू करूं कि 9 मई के वाकयात के ऊपर अब ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उस हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा चुके हैं। फिर जो है वो इंतखाबात के हवाले से जो इनकी रिजर्वेशंस हैं, जो भी फॉर्म 47, 45 का जो इनके रिजर्वेशंस हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरीक़ाकार इंतखाबात होने के बाद जो है वो आर्टिकल 22, 25 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं और उसके अंदर एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होगी, और जो भी अदालतें या ट्रिब्यूनल्स वो फैसला करेंगे, अगर साहबजादा साहब की बात दुरुस्त होगी और एविडेंस इनके हक के अंदर जाएगी तो इनके हक के अंदर फैसला आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक वो प्रोसेस है जो लीगल प्रोसेस है जिसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हुकूमत का जाहिर है यही कहना होगा। अगर आप याद करें तो जब पहले भी 2013 के अंदर 4 हल्के खोलने वाली बात हुई थी और फिर यही डिमांड थी कि हुकूमत 4 हल्के खोले, सब जानते थे कि लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ही आती है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन ही आती है कि अब ये मुतालबा करते हैं कि हमारे गिरफ्तार हुए हुए जो लोग उनके गिरफ्तारियां बंद करें या झूठे केसेस वगैरह, तो हुकूमत में जो पार्टी मौजूद है वो कहती है वो तो हम है ही नहीं। तो यहाँ पे फिर आके ये पीटीआई वाले सच्चे लगते हैं ना कि फिर हम बात नहीं झूठा अनीक देखें, बात ये बात तो बिल्कुल तय है कि झूठा केस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से कल वो आ जाए कि जनाब वो जिन केसों के अंदर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो जेलों के अंदर सारी ऑपोजिशन थी और उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए थे उस पर ऑपोजिशन की तरफ से ये आ जाए कि इमरान खान साहब ये माफी मांग लें कि मैंने झूठे केस बनाए थे, तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हालांकि वो केसेस के फैसले भी हो चुके हैं, डिसाइड भी हो चुके हैं। तो ये तो ना सिमटने वाली बात है ना कि आप कोई भी अगर आप शर्त रखेंगे तो फिर वो भी करेंगे। तो माजी की गलतियों को मेरा ख्याल है कि सब दोनों साइड साइड पे रख के एक पॉलिटिकल डायलॉग का विंडो खोलनी चाहिए। अच्छा, वो विंडो जो है वो साहबजादा साहब की जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और इसके अरकान हैं वो एक बड़ी तादाद में 80-82 के करीब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हैं और उसमें स्पीकर मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा सकती है। अब इसकी मिसाल आप देख लीजिए, पहले भी माजी के अंदर भी हुआ। ये नहीं है कि पीटीआई के अरकान या वो जो है वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठते हैं। जब 90 दिन के इंतखाबात वाला केस का सुओ मोटो लिया था गुलाम मोहम्मद डोगर के केस के अंदर, और फिर उसके बाद सरदार काशिफ की एक एप्लीकेशन आई थी, उसमें इमरान खान पीटीआई जो है वो जाके हुकूमत के साथ बैठी थी कि पहले इलेक्शन ले लेते हैं, और मामला यहाँ तक हो गए थे कि हुकूमत चाह रही थी कि भाई ठीक है आप इलेक्शन की तारीख जो है वो 1 या 1.5 महीने का फर्क था,
लेकिन उन मुज़ाकरात का क्या हुआ? उससे बैकआउट कर गया। उससे बैकआउट कौन कर गया? वो शाह महमूद कुरैशी ऑन रिकॉर्ड है जी। कि जनाब इमरान खान साहब नहीं मानते हैं। तो बात ये है कि कौन सी कमेटी, पहले तो बात ये की जाए कि कौन सी कमेटी कहाँ बैठेगी, किसके साथ बात करेगी। अपनी तरफ से कोई कमेटी तो अनाउंस कीजिए कि हाँ जी ये है, तो फिर किसी से बाज़ाब्ता जो है वो राब्ता हो सकता है। अब लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं सियासत के अंदर। अब ये 2014 के अंदर जो इंतखाबी के जो मुनज़्ज़म इंतखाबी धांधली हुई है, इमरान खान साहब और हुकूमत जो है वो बैठी थी और पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनी थी। उसके बाद जो है वो एक ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत एक प्रोविजन निकाली गई जुडिशल कमीशन की, और नासिर मुल्क साहब की सरबराही के अंदर बैठ के तो उस जुडिशल कमीशन ने थ्रेडबेयर किया जो भी एविडेंस थी, और फिर उसके बाद जो है वो साबित हुआ, और उसमें यह था कि अगर इल्जामात गलत साबित हुए तो वो कौम से माफी मांगेंगे। इल्जामात गलत साबित हुए, जुडिशल कमीशन ने कहा कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है, लेकिन आज तक किसी ने आपने सुना हो कि जनाब उसके ऊपर माजरत की है। जी जी। तो ऑपोजिशन का मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि उनका हक है कि वो एहतजाज करें। एहतजाज पूरा अमन दायरे के अंदर रह के अगर होगा तो वो एहतजाज सबका बिल्कुल हक सही है है। सिद्दीकी साहब, आपकी और बात आपने जो मेड योर साहब पॉइंट, का और भी इसमें हक है। एक और बात भी लेकिन है अगर साहबजादा साहब जी। अगर साहबजादा साहब जो है वो उस एहतजाज की आड़ में स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे, जैसा कि अमूमन किया जाता है। जब 25 मार्च का लॉन्ग मार्च हुआ था तो इस्लामाबाद जो है वो वक्त सारा हुआ है जी जला दिया कमर्शियल गया ब्रेक का। था। बिल्कुल यहाँ ठीक है जी, ये पे गुफ्तगू का एहतजाज सिलसिला की जारी रखते हैं। कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है और उसके बाद साहबजादा साहब से पूछते हैं कि ज़ाहिर है कि सियासत अपनी जगह और एहतजाज भी अपनी जगह, लेकिन जब आप प्रवोक करने के लिए यानी एक तस्वीर लगाते हैं अस्करी क़यादत की, तो फिर वो मामला जो है वो आम सियासी नहीं रह जाता, वो कुछ मामला फिर उसमें शक आ जाता है। सवाल पूछेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, वो तशरीफ़ ले जा चुके हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये जहांगीर बदर साहब एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके साहबजादे हैं, इन्होंने भी ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। लेकिन साहबजादा हामिद रज़ा साहब से मैं सवाल करता हूँ जी, वही सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने उठाया था। तो साहबजादा साहब आप क्या कहेंगे? यानी कि एक तो आपकी जद्दोजहद ज़ाहिर है के सामने आपने उसको इरादा ज़ाहिर किया, लेकिन जो जहाँ पे मामला बिगड़ते हैं, जैसे आज भी इमरान खान जो ट्विटर अकाउंट से जो जारी हुआ तस्वीर एक आप जानते हैं, उसमें सियासी क़यादत तो ठीक है, हुकूमती शख्सियात की तस्वीर ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ शहबाज शरीफ की तस्वीर, मोहसिन नकवी की तस्वीर, वहीं जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर, ये जो है मामला फिर यानी कन्फ्यूजन होती है कि आप इनफैक्ट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं इसके ऊपर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ जी कि ये को तस्वीर लगाने से इतनी को क़यामत नहीं आ जाती। जनरल बाजवा साहब के बारे में, जनरल फैज़ साहब के बारे में, उनकी तस्वीर छोड़ जलसों के अंदर इमरान खान साहब जो कुछ कहते रहे हैं, तो सॉरी नवाज शरीफ साहब जो कुछ कहते रहे हैं, आपके सामने मामलात कहाँ पर थे? पहले भी ठीक ही था, पाकिस्तान का देखिए हकीकत को हमें तस्लीम कर सर। अच्छा, या तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमारे इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है। अगर नहीं है तो प्रिंसिपली ये तस्वीर गलत है, और अगर है तो कौन सी क़यामत आ गई भाईजान? तस्वीर लग क्या आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मोहसिन नकवी साहब को लाने वाले कौन है और कौन लेके आए हैं उनको यहाँ पर? उनके पीछे बैकिंग किसकी है, उनके पीछे सपोर्ट किसकी है, उनके पीछे हाथ किसका है, किसको नहीं पता। तो यानी जब आप एहतजाज के लिए निकल रहे हैं तो आप यानी क्लियर हैं, आप यानी आपका नुक्ता नज़र ये है कि आप क्लियर हैं कि आप जब भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे तो अस्करी क़यादत को लाजमी आप मेंशन भी करेंगे और बार बार दोहराएंगे। आप कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही नुक्ता नज़र है ना आपका, अगर मैं सही समझाऊं तो? नहीं, फ़र्क कैसे पड़ेगा? अस्करी क़यादत अपने आप को डिस्टेंट करें उनसे, और उसके बाद अगर हम ये हरकत करेंगे तो बहुत गलत हरकत होगी और ये हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें डिस्टेंट भी ना करें, आप उन्हें पूरी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें, उनको अम्ब्रेला प्रोवाइड करें, उनके हाथ ये गंदम बहरान के अंदर यही मोहसिन नकवी साहब भी मुलविस थे। उसी मोहसिन नकवी को उठा के आप वज़ीर दाखिला बना दें। उस वक्त का जो वज़ीर दाखिला है वो भी गंदम बहरान में गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त देने वालों में शामिल था, उसको उठा के आप बलूचिस्तान का वज़ीर आला लगा दें तो फिर ठीक है, फिर चलता है, ये चलने दे। पहले भी चलता रहा, अब भी चलता रहा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ऑल राइट। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि आपके जो अब यानी इरादा आपका आगे जाने का, यानी मैं कयूम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक खबर आई कि पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने
एतराज़ कर दिया है, वो मखसूस नशिस्तों वाले जो बेंच बन रहा है उसकी सरबराही पे, चीफ जस्टिस के उस पर आपने फिर उसको क्लियर किया एडवोकेट जनरल आए पख्तूनख्वा के। अब ये एक यानी बहुत बड़ा, यानी हम ज़ाहिर है मुकदमे पे तो कानूनी अनुकात पे तो बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकते, सियासी इम्कानात पे ज़रूर बात कर सकते हैं। तो आपने भी ये सुना जो साहबजादा साहब ने फरमाया। अब इस माहौल में यानी आपका क्या ख्याल है कि इनकी नशिस्तें अगर इनको मिल जाती हैं, मखसूस नशिस्तें इनको मिल जाती हैं, तो फिर उसके बाद इनकी तवज्जो पार्लियामेंट पे होगी एहतजाज करने पे, या आप समझते हैं कि ये मामला सड़कों पे भी गर्मा गर्म ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको मखसूस नशिस्तें मिले या ना मिले? देखें, मफरूज़े की बुनियाद पे हम बात करते हैं। पता नहीं इसमें क्योंकि बहुत सारे लीगल और आईनी मामला जो हैं वो सारे उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हम जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकली सिर्फ सियासी इम्कानात, सिर्फ सियासी इम्कानात, हाँ, कुछ नहीं, सियासी इम्कान की बात कर रहा हूँ ना। तो अभी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है इनकी वो है अपना 82 के करीब जो मैंने पिटीशन पढ़ी थी इनकी, उसके अंदर है, और 23 के करीब नशिस्तें जो हैं वो उनके ऊपर इनका क्लेम है नेशनल असेंबली के अंदर। तो अगर 82 और 23 में ला भी ली जाए तो कितने बनते हैं? 82 200 और 104-5 के करीब जो है वो नशिस्तें बन जाती हैं इनकी कौमी असेंबली के अंदर। अच्छा, और उसी तरह से सूबाई असेंबली में चले जाते हैं तो सूबाई असेंबली में केपी में इनकी जो है वो जो कहते हैं कि ज्यादा, वो और ज्यादा हो जाएंगी, मेजॉरिटी इनकी रहेगी। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो मिल जाएंगी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? सेनेट के अंदर जहाँ पे इंतखाबात रुके में वहाँ पे कुछ 1-2 सेनेटर जो है वो उनका फर्क जो है वो सामने आएगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर ये एक नंबर भी जो है वो उसकी अपनी एक बड़ी अहमियत होती है। जब भी कहीं पॉलिटिकल काउंटडाउन की बात आए, कोई बिल पास करने की बात आए, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, या कोई और भी पार्लियामानी जो जमहूरियत के अंदर जिस तरह से कानून साजी के अंदर या किसी राय के ऊपर कोई करारदाद, तो नंबर्स मैटर करते हैं। लेकिन क्या इन नंबर्स के बाद फर्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतना कोई खौफनाक फर्क हो जाएगा कि जिससे कि हम ये जो है वो इन्फ्लुएंस ड्रा कर सकें कि हाँ ये हुकूमत जो है ये गिर जाएगी। तो हुकूमत तो उसी वक्त गिरेगी कि जब उनमें से कोई एक अलाई, और बड़े अलाइज में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं और चली जाती है, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलके जो है वो हुकूमत बना लेती है, तो वहाँ पे अक्सरियत होगी, जिसकी अक्सरियत होगी उसकी हुकूमत आ जाएगी। तो सियासी तौर के ऊपर तो ये होगा। हाँ, अलबत्ता उससे ये जरूर है कि फिर इसके बाद क्या होना है, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे जी, कैसे चलेंगे ये जी, कि मतलब सड़कों पे आएंगे या वहाँ पे चलेंगे, दैट इज येट टू बी सीन, दैट इज येट टू बी सीन। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, नौजवान आप रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, आपकी क़यादत बड़ी खामोश होकर बैठी हुई है, बल्कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मुल्क में सियासी कशीदगी वहाँ पहुँच गई है कि प्रेसिडेंट को जहाँ पे अपना यानी ऑफिस का इस्तेमाल करके मामलात को ठंडा करने में किरदार अदा करना चाहिए, वो जान छुड़ा के एक तरह से फ़ायदा उठाते हुए मुल्क से ही बाहर चले गए, बिल्कुल ही खामोश। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीक नाजी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, मुझे खुशी है मैं आपके प्रोग्राम में आया। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब का कोई निजी मामला था, उनका इलाज मालजे का, उनका आँख का ऑपरेशन था जो कि उनके पिछले कई सालों से मौलिज थे। वो दुबई में थे तो उसके आँख के ऑपरेशन के लिए उनको वहाँ पे जाना पड़ा क्योंकि वो हिस्ट्री जानते थे। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर उनका मौलिज मौजूद होता तो वो यहाँ पे रहते, लेकिन उनकी मजबूरी थी वहाँ पे जाना, इस वजह से वो गए, मजबूरी की वजह से। अदरवाइज़ अगर ये आँख की मजबूरी ना होती तो वो पाकिस्तान छोड़ के कभी ना जाते। ठीक है, ठीक है। सादत साहब फरमाइएगा कि ये आप पे जो एक नया इल्ज़ाम आ रहा है, हमने सुना कि पीटीआई एक और 9 मई करना चाहती है, एक और फसाद करना चाहती है। आपका रद्द अमल क्या होगा? 9 मई से मुराद ये है कि आप एहतजाज के साथ कुछ तनसीबात पे भी हमला करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, कैंट की तरफ भी जाएंगे, क्या रद्द अमल होगा आपका? इसे क्रैप जी, देखें, हम डे फर्स्ट इस बात को डिनाई करते आ रहे हैं। मेरा अपना नाम एक बिल्डिंग के ऊपर हसास इदारे की FIR में मुझे नामजद किया गया, मेरी सिस्टर को, मेरे भाइयों को, बेताशा पार्टी वर्कर्स को।
हम जुडिशल कमीशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम इस चीज़ को वैसे ही डिनाई करते हैं कि ये हमला हमारी तरफ से हुआ। मसलन मैं आपको फैसलाबाद के इवेंट के हवाले से बता देता हूँ। हमारे पास पिक्चर एविडेंसेस हैं कि जिस वक्त फैसलाबाद में एक हसास अदारे की बिल्डिंग के बाहर ये इंसिडेंट हुआ तो कुछ ऐसे लोग जो इंतहाई करीब हैं राना सनाउल्लाह साहब के और उनके दामाद के, जो कि MPA के कैंडिडेट भी थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और वो लोगों को प्रोवोक कर रहे थे। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करने का बुनियादी मकसद ही ये है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं वो बंदा हूं जिसने ये कहा है कि अगर मैं गिल्टी हूं तो आप मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करें। मैं आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हूं। मैं शुहदा के मुजस्मों की, मैं अफवाज पाकिस्तान की बेहुरमती की किसी सूरत के अंदर ना आज तक मैंने हमायत की है, ना मैं कर सकता हूँ। और मैं इसलिए भी नहीं कर सकता कि मेरे बाप ने रियासत और अफवाज की हमायत की पादाश में उसे असैसिनेट किया गया। मेरी जमात के 180 से ज़्यादा लोगों को तालिबान ने मार दिया। मैंने 2 मर्डर अटैम्प्ट्स तालिबान के बर्दाश्त किए। मुझे बैकबोन इशू हुआ उस मर्डर अटैम्प्ट्स की वजह से। वो हम और हमारी जमात वो जमात है जिसने अफवाज पाकिस्तान के हक़ में फतवा दिया था कि अगर फ़ौज के जवान से कोई भी फोर्स लड़ती है, जो कि उस वक्त TTP और तालिबान लड़ रहे थे, तो वो जहन्नम वासिल और फ़ौज का जवान शहीद है। जबकि पाकिस्तान में ऐसी जमातें मौजूद थी जो कह रही थी कि फ़ौज के जवान शहीद नहीं हैं, वो शहीद हैं। तो हम लोग तो वो हैं जो हमेशा फ़ौज के साथ खड़े रहे, इदारों के साथ खड़े रहे। हमारे तो घरों में शुहदा की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसलिए मैं ना तो ये इस बात को कैटेगराइज करके डिनाई कर रहा हूँ कि 9 मई में हमारा कोई किरदार था, और ना ही हम किसी किस्म का कोई 9 मई चाहते हैं। अगर वजह हमीदुर रहमान कमीशन का एक बयान है जिसके ऊपर ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, तो मेरा भाई वो एक बयान है कि हमीदुर रहमान कमीशन के अंदर जनरल याह्या के किरदार को पढ़ें। इमरान खान ने ये कहा, नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था कि हमीदुर रहमान कमीशन के अंदर फ़ौज का जो घिनौना किरदार है उसे बेनकाब किया जाए। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान तोड़ने वाले जर्नैलों को पाकिस्तान के झंडे के अंदर कफन दे के दफन किया जाता है। जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात थे 48, 65, 71, 84 कारगिल के बारे में, वो आपके सामने है। जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हमीदुर रहमान कमीशन पे ट्वीट था, वो आपके सामने है। तो अगर तो कोई मकसद है, इससे मकसद दहशत गर्दी है या कोई रियासत के खिलाफ बगावत है, तो इन बयानों से 10 गुना ज़्यादा संगीन बयान तो वो थे जब नवाज शरीफ ने अजमल कसाब को पाकिस्तानी करार देते हुए बम्बई हमलों का जिम्मेदार भी करार दे दिया था। उसकी सिटीजनशिप भी उन्होंने एडमिट कर ली थी। जब उन्होंने ये कहा था कारगिल में फ़ौज ने मेरी पीठ में छुरा गोंपा। तो देखिए, ऐसा ना करें। मेरा ख्याल है हमें माजी से निकलने की ज़रूरत है। अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि अब 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दें, तो बाबा बना दें। हम गिल्टी हुए तो हम सज़ा ले लेंगे, हम ना गिल्टी हुए तो मैक्सिमम यही होगा ना कि हमारी बात सच्ची साबित हो जाएगी। तो आप एक इस बुनियाद के ऊपर आप कम से कम हमारी हुब्बुल वतनी को या हमारे पाकिस्तानियत को तो चैलेंज ना करें, और उन लोगों की जिनके घरों के अंदर लाशें हैं। तो मेरी तो ये बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है जनाब। जी बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक ज़मीनी सी बात ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सदीकी साहब से भी मैं ये सवाल करूँगा, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को यानी पब्लिश करना, बल्कि मैं तो इस हक़ में उसको पढ़ाया जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए, काश इतना हौसला होता। लेकिन ये है कि वो जब आप यानी ये जो रिपोर्ट ज़ेरे बहस है, क्या ये कोई इल्मी मुकालमा हो रहा है? क्या हम संजीदगी से कुछ सीखना सिखाना चाहते हैं? क्या हम संजीदगी से कोई डायलॉग समझने यानी उस सिचुएशन को समझकर अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, या इसका हम जो इस्तेमाल है वो सिर्फ सियासी ज़रूरत और चस्केबाजी के लिए करते हैं? मतलब है जो भी अपोजिशन में होता है सदीकी साहब, अब्दुल करीम सदीकी साहब, वो PMLN के लीडर हों, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो यही रिपोर्ट का जिक्र कर रहे होते हैं, इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। PTI जब इक़्तिदार में होती है तो उसे ये रिपोर्ट याद नहीं आती, अब उन्हें ये रिपोर्ट याद आ रही है। लेकिन इसको जब आप इसके एंड में मौजूदा अस्करी क़यादत की तस्वीर लगाते हैं तो फिर आप उसको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, फिर ये इल्मी बहस नहीं रहती। आप क्या कहना है, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? जी बिल्कुल, इल्मी बहस तो किसी तरह से भी नहीं है। अगर शेख मुजीब हीरो है तो फिर उसके बाद शेख मुजीब के साथ क्या हुआ था वो भी फिर तारीख का हिस्सा है। तारीख के अंदर देखें, तारीख का बहुत सारा लगेज। अभी साहबजादा साहब ने जो बात की है ना कि माजी को छोड़ के और हमें आगे की तरफ देख के बढ़ना है आगे, ये तो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल अप्रोच है। मुझे कोई इससे आर नहीं है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिए, नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ये एक फैक्ट है, ये
एक हकीकत है पाकिस्तान की हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो सियासत के अंदर हमेशा से रहा है। पाकिस्तान की ये हकीकत है कि हमारी जो अदालतें हैं वो मार्शल लॉ को जायज करार देती रही हैं। वो मौलवी तमीजुद्दीन का केस हो, वो आसमा जिलानी का केस हो, वो कोई और जनरल ज़िया का मार्शल लॉ हो, जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो। लेकिन फिर उसके बाद अब ये देखेंगे हम आगे भी बढ़े कि फिर जब आइन तोड़ने की बात आई तो फिर हमने ये देखा कि जब एक आइन तोड़ने वाले को यानी जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दी गई थी तो फिर उस वक्त साहबजादा साहब तो सुन्नी इत्तेहाद के हैं, उस वक्त तो शायद ये हुकूमत में नहीं थे, लेकिन उस वक्त की एक हुकूमत थी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके वफाकी वुज़रा ने बैठ के उस अदालत के जजेस को जिन्होंने सजा सुनाई थी उनके हवाले से क्या कहा था, मैं तो अब भी वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। बैठ के इकट्ठे कतार में दिमाग के बारे में और जो कुछ ज़हनी और वो सारा कुछ। तो देखिए जहां एक तरफ और फिर अब उसके बाद अब अदालतों ने अपनी गलतियां तस्लीम की, भुट्टो का केस अपनी गलती तस्लीम की और मतलब आगे की तरफ जो है वो अपनी गलतियों को तस्लीम करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के बानी जो हैं वो क्या अपनी इन तमाम गलतियों को तस्लीम करके आगे बढ़ेंगे? क्या उन्होंने आइन नहीं तोड़ा? बिल्कुल उन्होंने आइन तोड़ा। क्या उन्होंने मुल्क का कानून नहीं तोड़ा? बिल्कुल। क्या उन्होंने ये नहीं कहा इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई नहीं की? बिल्कुल की। क्या इस्लामाबाद को आग लगी? बिल्कुल लगी। क्या बानी पीटीआई के जलसों में और फिर पार्लियामेंट के ऊपर हमले हुए? बिल्कुल हुए। सरकारी इमारतों पर कब्जे हुए? बिल्कुल हुए। ये सारा कुछ है, ये एक सोच की अक्कासी है। तो क्या हमारे जो इमरान खान हैं वो अपनी माजी की इन गलतियों को तस्लीम करके क्या फिर आगे बढ़ेंगे? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या थी? यही दोस्त जो बड़ी सियासी जमातें जो थी इन्होंने अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम किया पहले और फिर उसके बाद कहा कि हम आइंदा ऐसी चीज जो है वो नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान सिर्फ ना तो साहबजादा साहब का है, ना मेरा है, ना महतू साहब का है, ना आपका है, ये हम सब का पाकिस्तान है। तो पार्लियामेंट का जो फोरम मौजूद है, आपकी एक सूबे के अंदर हुकूमत भी है और पार्लियामेंट एक डायलॉग की जगह भी है, वहां पे बैठ के आप मुज़ाकरात क्यों नहीं आगे करना चाहते? क्यों हम जो है वो अगर हम माजी के अंदर ही फंसे रहेंगे तो फिर कल को हुकूमत कहेगी कि जनाब जो इमरान खान साहब ने आइन तोड़ा था, असेंबली जब नो कॉन्फिडेंस था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वहां पे उसकी बैक पे खड़ा हुआ है, उसमें एक जज साहब ने कहा हुआ भी है, तो क्या हम आर्टिकल 6 का मुकदमा बना देती है हुकूमत? जिस हुकूमत को अभी ये तानो तशनी कर रहे हैं, इन्हीं की हुकूमत आई थी ना, तो क्या हुकूमत ने नहीं बनाया? नहीं उसको आगे लेके गए। तो ये अब कहीं जाके अगर आपको क्या याया में और जो मौजूद इसमें कोई है, अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रीडिफाइन कर रही है तो क्या ये जुर्म कर रही है? तो ये सारी चीजों को देखना है। अब माशी तौर पर अगर हम बहुत आपने रेलेवेंट सवाल उठाए कर गए, बहुत रेलेवेंट सवाल। साहबजादा साहब इसका कोई रद्द-ए-अमल आप देना चाहेंगे? तो मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना साहबजादा साहब की जमात का मकसद है या नहीं है? साहबजादा साहब फ्यू सेकंड्स हैं, प्लीज अगर रद्द-ए-अमल देना चाहें। मैं बिल्कुल जी, मैं उसमें रिस्पॉन्ड करता हूँ। फिर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और बातें करते करते फिर वो माजी में चले गए, तो उन्हें पार्लियामेंट पर हमला तो याद आ गया। और वो हमला ये था कि वहाँ पर कुछ मुजाहिरीन उसके लॉन में बैठ गए थे, पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में अंदर नहीं दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जजों को गिरबान से पकड़ के उतारा गया था, वो मेरा ख्याल कतन हमला नहीं था। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया था नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, वो भी सर अच्छा चले गिरबान से नहीं पकड़ा सर। मैं सर अपने अल्फाज वापस लेता हूँ सर, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ सर। मैं I'm really sorry जी, तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ और इस बात पे शो का अख्ताम अफसोस से करना पड़ रहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो या कोई और तारीखी डॉक्यूमेंट, ये तमाम मामला जब भी ज़ेरे बहस आते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम इस पर इल्मी मुबाहिसा करें, कुछ सीखें सिखाएँ और बहैसियत कौम सीख कर आगे बढ़ें। हम उसको भी चस्केबाजी के लिए सियासी ज़रूरत के वक्त निकालते हैं। यही रिपोर्ट हर सियासी जमात जब अपोजिशन में होती है उसको याद आ जाती है, जब हुकूमत में होती है
तो उसके दिफा में लग जाती है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अगले जुम्मे को आपसे मुलाकात होगी शब 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।